नमस्कार। आज हम बात करेंगे हार्ट अटैक के कॉमन साइंस और सिम्पटम्स क्या होते हैं, वार्निंग साइंस क्या होते हैं हार्ट अटैक के पेशेंट्स में। क्या-क्या चीज़ें अगर किसी व्यक्ति को हो रही है और ये पेशेंट्स को सिम्पटम्स आ रहे हैं तो आपको समझना चाहिए कि पेशेंट को हार्ट अटैक है। ये जानना और समझना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हार्ट अटैक में काफ़ी लोग हार्ट अटैक के थोड़े सिम्पटम्स को कन्फ्यूज़ कर जाते हैं, मिस कर जाते हैं और इस वजह से गलती हो जाती है और बड़ा हार्ट अटैक जैसी डेंजरस बीमारी मिस हो जाती है जिसमें जान जाने का खतरा बढ़ जाता है। तो यदि हम इस चीज़ को समझ पाएँगे तो प्रॉपर्ली ट्रीट कर पाएँगे, मैनेज कर पाएँगे, जिससे प्रॉब्लम्स होने का अंदेशा कुछ हद तक कम हो जाएगा। टॉपिक पे जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। सबसे पहला इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि छाती में दर्द होता है, पर हालाँकि ये जानना ज़रूरी है कि 15 से 20% पेशेंट को पेनलेस हार्ट अटैक भी हो सकता है, खासकर उम्र-दराज़ पेशेंट में या फीमेल पेशेंट में या डायबिटिक पेशेंट में, क्योंकि ब्रेन को पेन हो रहा है ऐसा मैसेज नहीं पहुँच पाता, तो मिस आउट हो जाता है कि उनको हार्ट अटैक आया है। तो हर पेशेंट में छाती में दर्द होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। मान के चलिए अगर हार्ट अटैक है तो पेशेंट को थोड़ा या बहुत ज़्यादा सीवियर पेन, किसी में कम किसी में ज़्यादा ऐसा पेन हो सकता है। ज़्यादातर ये दर्द छाती के बाईं तरफ होता है पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। गले से लेकर नाभि तक कहीं पे भी हो सकता है। तो ये कॉमन मिसकंसेप्शन है लोगों का कि हार्ट अटैक का दर्द है तो छाती की बाईं तरफ ही होगा, राइट साइड का दर्द हार्ट का नहीं हो सकता, पीठ का दर्द हार्ट का नहीं हो सकता। ये काफ़ी लोगों को मिसकंसेप्शन है। हार्ट का दर्द ज़्यादातर लेफ्ट साइड में होता है पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत तेज़ दर्द होता है वो भी ज़रूरी नहीं है। यूजुअली ये दर्द जो है आधे घंटे से लेकर 3-4 घंटे 6 घंटे तक ज़्यादातर चलता है। कुछ लोग को ये मिसकंसेप्शन रहता है कि हार्ट अटैक का दर्द है तो बहुत लंबा चलना चाहिए, तो वैसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। कुछ घंटे के बाद टिश्यू परमानेंटली डैमेज हो जाता है या नली में थोड़े कोलेटरल्स बन जाते हैं तो दर्द चाहे ट्रीटमेंट नहीं भी करे तो भी अपने आप थोड़ा कम हो जाता है। और दर्द कम होने का मतलब ये नहीं है कि नली खुल गई, दर्द कम होने का मतलब और भी कई चीज़ें हो सकती है। और इसके अलावा ये है कि कई बार हार्ट अटैक का पेन किसी-किसी पेशेंट को लगता है कि शॉर्ट ड्यूरेशन का पेन है, यानी 10 सेकंड या 15 सेकंड का पेन है, तो वो हार्ट अटैक हो सकता है, चांस कम है। हार्ट अटैक का पेन ज़्यादातर आधे घंटे से लेकर 4-6 घंटे तक ज़्यादातर चलता है। मेजर हार्ट अटैक की बात कर रहा हूँ। अगर इस तरह का पेन आपको है जो कि तेज़ है, भारीपन साथ में छाती में लग रहा है, वज़न जैसा अगर छाती में हो रहा है, सफोकेशन जैसा लग रहा है, कोई गला घोट रहा है, इस तरह की अगर फीलिंग आ रही है तो वो हार्ट अटैक को ज़्यादा इंडिकेट करेगा। अगर सिर्फ दर्द हो रहा है जो कि दबाने पर या छूने पर या टच करने पर बढ़ रहा है, गर्दन की मूवमेंट करने में, हाथ की मूवमेंट करने में दर्द अगर बढ़ रहा है तो हार्ट का होने का चांस कम है। दर्द चलने फिरने पर बढ़ना चाहिए और बैठे से आराम मिलना चाहिए। मतलब आपको अगर हार्ट अटैक है और आप चल फिर रहे हो तो दर्द बढ़ रहा है, रुक जा रहे हो, बैठ जा रहे हो, लेट जा रहे हो तो दर्द थोड़ा कम हो जा रहा है। अगर इस तरह का आपको फीचर्स मिल रहे हैं तो हार्ट अटैक होने का चांस ज़्यादा है। टिपिकल पेन इसको बोलते हैं। अगर इस तरह के फीचर्स मिल रहे हैं तो हार्ट अटैक का पेन होने का चांस ज़्यादा है। पर हार्ट अटैक के पेन के भरोसे हम हर केस में नहीं बैठ सकते क्योंकि 20% पेशेंट में पेनलेस हार्ट अटैक भी हो सकता है। एटिपिकल या वेग प्रेजेंटेशन हार्ट अटैक का होना भी काफ़ी कॉमन है, यानी है तो हार्ट अटैक पेशेंट को लेकिन पेन उस तरह का नहीं है कि जैसा होना चाहिए, तो उसके हिसाब से भी कई बार गलतियाँ हो सकती हैं। इसके अलावा ज़्यादातर हार्ट अटैक के पेशेंट्स में जो दर्द है वो गले से लेकर नाभि तक कहीं पे भी हो सकता है। नाभि से नीचे होने वाला दर्द और गले से ऊपर होने वाला दर्द यूजुअली हार्ट का नहीं होता है। इसमें कंपैरेटिवली चांस कम है, लेकिन फिर भी आप उसको पूरी तरह इग्नोर नहीं कर सकते। हार्ट अटैक का पेन ज़्यादातर लेफ्ट हैंड की तरफ जाता है। ऐसा होने का रीज़न ये है कि लेफ्ट हैंड का नर्व सप्लाई और छाती के लेफ्ट साइड का नर्व सप्लाई ब्रेन में एक ही जगह पे जाता है, तो इसलिए ब्रेन उसको कंफ्यूज कर जाता है। जब पेन अगर हार्ट से आता है तो ब्रेन कई बार कंफ्यूज कर जाता है कि वो हाथ से है कि लेफ्ट हैंड से है कि हार्ट से है। तो इस वजह से ब्रेन में जो मैसेज जाता है वो थोड़ा सा वेग सा होता है, ब्रेन उसको गलत तरह से इंटरप्रेट करता है, जिसकी वजह से ब्रेन को ऐसा लगता है कि ये जो हार्ट का दर्द है वो बाएं हाथ से आ रहा है। इसलिए हार्ट का दर्द पेशेंट को लेफ्ट हैंड में जाता हुआ महसूस होता है। इसको रेडिएशन ऑफ पेन फिनोमेना बोलते हैं। ये ब्रेन में जो वायर्स का इंटरमिंगलिंग है उसकी वजह से एक तरह से होता है। इसको समझाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर इसके ज़्यादा डिटेल में जाना उतना ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए इसको इतना समझ लीजिए कि हार्ट का पेन लेफ्ट हैंड में भी आपको महसूस होगा। सांस में आपको सांस फूलेगी अगर आपको हार्ट का पेन है तो यूजुअली ऐसा इसलिए होता है कि जब हार्ट अटैक आता है तो हार्ट थोड़ा स्टिफ हो जाता है, लंग्स में थोड़ा पानी भर जाता है। इसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, टिश्यू को ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई पहुंचाना मुश्किल हो जाता है, तो थोड़ा आपको सांस फूलेगी। इसके अलावा व्यक्ति को उल्टी होगी या उल्टी जैसा लगेगा। कई बार पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको पेन थोड़ा बहुत होता है लेकिन 2-3 बार उल्टी हो जाती है।
लोग उसको कंफ्यूज करते हैं, मिस करते हैं और उसको लगता है कि हार्ट का पेन नहीं है, मस्कुलर पेन है, इग्नोर करते हैं, बाद में प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये उल्टी अगर हो रही है बिना कारण के और साथ में अगर दर्द हो रहा है तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, वो हार्ट का हो सकता है। पसीना बहुत आता है हार्ट अटैक वाले पेशेंट को, माथे पे 2 बूंद पसीना आ रहा है तो वो यूजली हार्ट अटैक हुआ ऐसा जरूरी नहीं है। पूरे कपड़े अगर भीग जा रहे हैं बिना कारण, बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, गर्मी का मौसम नहीं है और पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, फिर भी पसीना आ रहा है, तो डेफिनेटली वो हार्ट अटैक का साइन हो सकता है। साथ में अगर वो दर्द और सांस फूल रही है, घबराहट, बेचैनी हो रही है, धड़कन बढ़ रही है, अगर इस तरह के सिम्टम्स के साथ पसीना आ रहा है तो हार्ट अटैक होने का चांस ज्यादा है। सिर्फ पसीना आ रहा है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हार्ट का हो, पर ये एक इंपॉर्टेंट साइन है। और थोड़ा 2 बूंद पसीना आना की ज़्यादा वैल्यू नहीं है। अगर बहुत तेज़ पसीना आ रहा है, पूरे कपड़े भीग जा रहे हैं, तो ही उसको सीवियर हार्ट अटैक की कैटेगरी में माना जाएगा। थोड़ा बहुत पसीना किसी भी तरह के पेन में आ सकता है। बहुत ज़्यादा कमजोरी लगती है हार्ट अटैक वाले पेशेंट में। कई बार हार्ट अटैक के पेशेंट में, खासकर जिनको पेनलेस हार्ट अटैक होता है, उसमें पेशेंट को बिल्कुल दर्द नहीं हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन पेशेंट को बहुत ज़्यादा कमजोरी लगे, कुछ काम ना कर पाए, ऐसा महसूस हो सकता है। तो अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो वो हार्ट अटैक हो सकता है। इसके अलावा पेशेंट को चक्कर आ सकते हैं, कई पेशेंट बेहोश भी हो जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हार्ट अटैक होने के दौरान हार्ट थोड़ा स्टिफ हो जाता है, ब्लड जो हार्ट से बाहर निकलना है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। कई बार हार्ट में रिदम डिस्टर्बेंस होने की वजह से भी ब्लड प्रॉपर ब्रेन को नहीं पहुंच पाता है, इसकी वजह से ब्रेन का ग्लूकोज और ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाता है, तो आदमी को चक्कर आने लगते हैं। कई बार आदमी सडनली अगर हार्ट बंद हो जाए या हार्ट का रिदम रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आदमी अनकॉन्शियस भी हो सकता है, क्योंकि कुछ सेकंड्स के लिए भी अगर ब्रेन का ब्लड सप्लाई बंद हो जाए तो आदमी अनकॉन्शियस हो जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति को बिना कारण अगर अनकॉन्शियसनेस हो रही है तो उसको हार्ट अटैक के लिए एटलीस्ट एक बार चेक करना चाहिए। इसके अलावा व्यक्ति को बहुत तेज घबराहट होगी, जो कि पैनिक अटैक में भी हो सकता है, पर हार्ट अटैक के पेशेंट में बहुत ज्यादा घबराहट होगी। और सेंस ऑफ इम्पेंडिंग डूम होगा, यानी मृत्यु हो जाएगी, इतना घबराहट पेशेंट को हो रही है कि घबराहट हो रही है, अब तो जान चली जाएगी, ऐसा फीलिंग अगर आ रही है तो वो हार्ट अटैक का इंपॉर्टेंट साइन है। सेंस ऑफ इम्पेंडिंग डूम जो है ये पैनिक अटैक में भी देखने को मिलता है, उसमें भी सिवियर घबराहट होती है, आदमी को लगता है कि जान चली जाएगी। लेकिन हार्ट अटैक के साथ अगर बाकी फीचर्स है, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल जैसे रिस्क फैक्टर्स है पेशेंट को, और पेशेंट को अगर बहुत तेज दर्द हो रहा है, घबराहट, पसीना हो रहा है, साथ में अगर एंग्जाइटी हो रही है और जान चली जाएगी ये फीलिंग आ रही है, तो वो हार्ट अटैक का इंपॉर्टेंट साइन मान सकते हैं। इसके अलावा धड़कन बढ़ जाती है कई लोग की हार्ट अटैक के दौरान, कई लोग को धड़कन बढ़ी हुई महसूस होती है। ये जरूरी नहीं है कि हार्ट अटैक का साइन हो, कई बार रिदम रिलेटेड प्रॉब्लम्स में भी धड़कन बढ़ सकती है, पर हार्ट अटैक के साथ कई बार रिदम की प्रॉब्लम्स होती है हार्ट की। और वैसे भी हार्ट अटैक की वजह से हार्ट पर थोड़ा सा स्ट्रेस पड़ता है तो हृदय गति बढ़ जाती है। तो अगर आपको बैठे बैठे या चलने फिरने में धड़कन बढ़ रही है तो वो हार्ट अटैक का एक साइन हो सकता है। पर हर व्यक्ति जिसको धड़कन बढ़ रही है उसको हार्ट अटैक ही है ऐसा जरूरी नहीं है, उसमें आपको डिटेल इवैल्यूएशन करना पड़ेगा कि वो हार्ट का है या नहीं है। इसके अलावा अगर पेन बाएं हाथ को जा रहा है और बाकी शरीर के कई हिस्से और में नहीं जा रहा है तो वो हार्ट अटैक का हो सकता है। अगर किसी को छाती में दर्द है और वो पाँव में जा रहा है, नाभि के नीचे जा रहा है, तो हार्ट का पेन होने का चांस कम है। हार्ट का दर्द यूजली लेफ्ट हैंड में या कभी कभार राइट शोल्डर में जा सकता है, पर अदरवाइज नीचे की तरफ या गले के ऊपर यूजली नहीं जाना चाहिए। कुछ कुछ पेशेंट को इंडाइजेशन जैसा लग सकता है, छाती में तेज जलन हो, एसिडिटी गैस जैसा फीलिंग हो, ये हो सकता है। यूजली अगर खाना खाने के बाद एसिडिटी गैस हो रही है तो आप उसको गैस या एसिडिटी मान सकते हैं। बिना कारण अगर किसी को एसिडिटी गैस या छाती में जलन हो रही है और उसमें पेशेंट को हार्ट के बाकी फीचर्स है, जैसे घबराहट है, पसीना है, दर्द हो रहा है, बेचैनी हो रही है, एंग्जाइटी हो रही है, सेंस ऑफ इम्पेंडिंग डूम हो रहा है, या रिस्क फैक्टर्स है जैसे बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल है, व्यसन है, फैमिली हिस्ट्री है, बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस है, इस तरह के रिस्क फैक्टर्स है, पहले का कोई ब्लॉकेज डॉक्यूमेंटेड है वैसे पेशेंट को, तो वैसे पेशेंट में हार्ट अटैक होने का चांस ज़्यादा है। और ऐसे पेशेंट में अगर आपको पेन ऐसा हो रहा है जो कि रेडिएट हो रहा है तो आपको मान सकते हैं कि उसको हार्ट अटैक होने का चांस ज़्यादा है। इसके अलावा अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा वीक या कमजोरी लग रही है वो भी हार्ट अटैक का साइन हो सकता है। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी जिसको वीकनेस हो रही है उसको हार्ट अटैक है, लेकिन फिर भी अगर किसी को बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है तो वो हार्ट अटैक का एक साइन माना जा सकता है। तो वैसे पेशेंट में थोड़ा हार्ट के लिए इवैल्यूएट करना ज़रूरी है। तो आज के टॉपिक में हमने हार्ट अटैक के इंपॉर्टेंट साइंस के बारे में बात की। हार्ट अटैक में दर्द होता है पेशेंट को, लेकिन ये 80% पेशेंट्स में होता है, 10-15% में पेनलेस हार्ट अटैक हो सकता है। पेन टिपिकल होना चाहिए जिसमें घबराहट, बेचैनी, पसीना हो, बहुत सीवियर दर्द हो, आधे से घंटे से 4-6 घंटे तक चले, साथ में सफोकेशन जैसा, भारीपन जैसा सेंसेशन हो, तेज जलन हो बिना कारण के, सांस फूले पेशेंट को, उल्टी जैसा लगे, पसीना बहुत ज़्यादा है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा पसीना है, बहुत ज़्यादा कमजोरी लगे, बहुत ज़्यादा वीकनेस लगे, चक्कर आए, बेहोशी हो जाए, बहुत ज़्यादा घबराहट हो, जान चली जाए ऐसी फीलिंग आए,
या दर्द बाएं हाथ को जाए और कहीं ना जाए, तो इस तरह की अगर फीलिंग्स हो रही है, धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो अगर फीलिंग हो रही है तो वो हार्ट अटैक हो सकता है। और ऐसे पेशेंट को हार्ट अटैक के लिए इवैल्यूएट करने की, एटलीस्ट ईसीजी करने की ज़रूरत है। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि ये सब लोगों तक पहुँच सके। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो हार्ट अटैक रिलेटेड अगर वीडियोस या हार्ट अटैक रिलेटेड टॉपिक्स देखना चाहते हैं, उसके सिम्टम्स मैनेजमेंट पर वीडियोस देखना चाहते हैं, तो ये वीडियोस का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में छोड़ दे रहा हूँ और आई बटन में छोड़ दे रहा हूँ। आप इसे चेकआउट करें, आपको काफ़ी कुछ नया देखने को और जानने को मिलेगा। थैंक यू।